हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिल इस्लाम में जो भी स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर क्लास प्री नर्सरी फर्स्ट सिक्स नाइन्थ और 11th, आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या गार्जियन का खासकर स्कूल में एडमिशन को लेकर बार बार सवाल आ रहे हैं। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि जामिल इस्लाम में स्कूल में एडमिशन किस तरीके से होता है और सारे क्लास का, जैसे प्री नर्सरी फर्स्ट सिक्स नाइन्थ और 11th के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको जो लास्ट ईयर का प्रॉस्पेक्टस वो दिखाना चाहूँगा। सो ये रहा जामिल इस्लामी का लास्ट ईयर का प्रॉस्पेक्टस, और इससे रिलेटेड हम आपको कंप्लीट डिटेल में एडमिशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। जिन भी स्टूडेंट, गार्जियन, पेरेंट्स का सवाल आ रहा है, हम थोड़ा पहले फॉर्म्स के बारे में ही बता देना चाहेंगे। फॉर्म्स की अगर हम बात करें आपके यानी कि प्री नर्सरी क्लास फर्स्ट का, यूजुअली जामे के स्कूलिंग का जो फॉर्म आता है, जैसे जिस टाइम यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है, सेम एज इट इज स्कूल के टाइम में भी उनके फॉर्म्स आ जाते हैं। तो रहा सवाल स्कूल के फॉर्म का लेकर, तो चाहे वो प्री का हो या नर्सरी का हो या फिर क्लास फर्स्ट का हो या सिक्स या फिर नाइन्थ 11th, इन सब के फॉर्म्स मोस्ट प्रॉब्ली जो मैं बताने वाले यहाँ पे एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आपको, हर साल मार्च के मंथ में आते हैं। इस बार भी मार्च के मंथ में आएंगे। पहला। दूसरा, जब फॉर्म्स आएगा तो एटलीस्ट 1 मंथ मिलेगा टाइम आपको फिल करने का। तो अगर आप मार्च के मंथ में अपडेटेड रहेंगे थोड़ा सा, तो आपको ऑफकोर्स आप नहीं भूल पाएंगे, या आपका होपफुली आप एग्ज़ाम फिल कर ही लेंगे। ये मैं आपको फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा, एडमिशन 2 तरीके से होता है। जैसे 6 9th और 11th में तो इनका एंट्रेंस होता है, यानी क्लास 6 और 9th का जो एडमिशन प्रोसेस है वो एंट्रेंस के थ्रू होता है। लेकिन प्री नर्सरी फर्स्ट में जो है सिर्फ फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद उन बच्चों का लॉटरी लगता है ऑनलाइन, और लॉटरी में जिन बच्चे का नाम आता है उनको एडमिशन मिलता है। तो फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि प्री नर्सरी फर्स्ट में लॉटरी के थ्रू, लेकिन फॉर्म सबके एक बार ही आते हैं। अब रहा सवाल 6 और 9th और 11th का एंट्रेंस की बात करें। जैसे 6 9th 11th में भी आप समझ ही रहे हैं, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स सबका सेपरेट पेपर होता है। तो इन सब का जो एंट्रेंस होने वाला होगा वो लास्ट अप्रैल, यानी मार्च में फॉर्म, लास्ट अप्रैल से मई के फर्स्ट वीक मैक्सिमम, इसी के अराउंड में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा आने वाले 2024 इसी में। अच्छा, दूसरा ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस बार इलेक्शंस होने वाला है, आपको मालूम है जनरल इलेक्शन होने वाला है। तो होपफुली ऐसा हो सकता है कि आपका एंट्रेंस थोड़ा पहले भी हो, तो थोड़ा इस बात से मतलब पहले ये कि हो सकता है अप्रैल तक आपका हो जाए। अब ये चीज़ हो गया। दूसरा, जब फॉर्म में फिर एक सवाल होगा कि फॉर्म में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा फॉर्म फिल करने टाइम, तो मैं आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा। देखिए, फॉर्म में जो है आपका बेसिक यानी पर्सनल डिटेल, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, ये पहला हो गया। इसके अलावा आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब, फ़ोटो सिग्नेचर जरूर लग जाएगा। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट के तौर पे क्या लगेगा वो मैं बताना चाहूँ। डॉक्यूमेंट के तौर पे आपका अगर आप पास आउट हो चुके हैं, जैसे अगर 6 में एडमिशन लेना चाहते, अगर 5th पास आउट हो चुके हैं, देन 5th का मार्कशीट एटलीस्ट। अगर बाय द 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8 की मार्कशीट। अगर पास आउट हो चुके हैं, अगर नहीं हो पाए हैं, मतलब इस साल अभी 8th में ही है, तो इस केस में आपको अभी आप मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एडमिशन के टाइम में मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ता है, बट वो एडमिशन के टाइम में ज़रूरत पड़ते हैं। तो ये बेसिक डिटेल था जो मैंने बता दिया। मतलब इन्होंने वैसे बताया, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने सबसे पहले बताया कि देखिए जामे के अंदर जो है स्कूलिंग जो है किस किस नाम से चलता है। तो मुसीर फातिमा नर्सरी स्कूल जो है बेसिकली नर्सरी और केजी वालों के लिए है। इसके बाद जामे मिडिल स्कूल जो है क्लास 1 से लेकर के 8 तक का है। जामे सीनियर सेकेंडरी जो है क्लास 9 से 12 तक। मतलब इतने सारे स्कूल हैं और सबका क्लास के हिसाब से मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो लगभग 6 स्कूल लिस्ट में आपको दिख रहा है। ये सैयद आबिद के नाम से भी है, तो 6 स्कूल और अलग अलग क्लासेस का है, ये नहीं कि सभी का एक ही क्लास चलते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो बेसिक डिटेल यहाँ पे मेंशन होगा जामी स्कूल, और यहाँ पे वैसे कुछ है लग नहीं रहा जो मैं आपको बताना चाहूँ। देखिए, ये इन्होंने बताया है डिटेल ऑफ एडमिशन रिगार्डिंग, इसको आप पढ़ के देख सकते हैं। अब जो भी जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह होगा उसी हिसाब से होगा। अब देखिए, आईडी के तौर पे आपके क्या लिया जा सकता है, इनमें से कोई भी पेरेंट्स का आईडी प्रूफ में कोई भी एक आईडी एडमिशन के टाइम में ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बताया गया है। तो बर्थ सर्टिफिकेट या ये जो मैं आईडी प्रूफ बोल रहा हूँ, ये एडमिशन के टाइम में रिक्वायर्ड होता है। हाँ, अब मैं बताना चाहूँ फॉर्म फिल करने का जो चार्जेस के हैं वो 300 है, और फॉर्म में जो बेसिक डिटेल चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। ये बेसिक डिटेल में सबसे पहला जो डिटेल आपका लगने वाला हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटोज़, सिग्नेचर, थंब, फोटो में 2 चीज़ हो गई, एक फ़ोटो का और एक सिग्नेचर हो गया। इसके अलावा फॉर्म फिल करने का जो चार्ज है वो 300 है। ये बेसिक डिटेल हो गया जो आपको। अब इसमें इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए होता है, फिर वही 300 पेमेंट करना होता है, तो उसमें आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे बस। इसके अलावा एडमिशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट लगने वाला होगा, मार्कशीट का, बर्थ सर्टिफिकेट का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा कैटेगरी,
अगर आप फिर सेल्फ डिक्लेरेशन जो इसी में ही है, एडमिट कार्ड लगेगा, टीसी लगेगा, और अगर गैप है तो गैप देना पड़ेगा बस। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ 6, 9th और 11th वालों के लिए, वही प्री नर्सरी और फर्स्ट वालों को ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, वो मेंशन रहेगा, बहुत आसान है, कोई मतलब जो आपके पास है वही लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगेंगे। अब मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी इन शॉर्ट बता दिया ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। वही अगर हम रिजर्वेशन देखिए, जामिया नॉट ओनली जामिया, देश के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाइए, वहाँ पे रिजर्वेशन का सीन होता है जो भी गवर्नमेंट के अंदर है। तो जामिया के अंदर भी रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन में देखा जाए तो 30% मुस्लिम का रिजर्व है, 10% मुस्लिम वेमेन हो गई यानी गर्ल्स हो गई, 10% ओबीसी, 5% जिनके अंदर डिसेबिलिटीज हो, और ये हो गए अगर देखा जाए तो 50% जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, बाकी जो है वो जनरल के लिए मानकर चल सकते हैं। आप देखिए कश्मीरी माइग्रेंट का रिजर्वेशन है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं उनको भी ये इस रिजर्वेशन का फ़ायदा कैसे मिलेगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे और आप जिस कैटेगरी में होंगे, अगर आप फिल करेंगे वहाँ कैटेगरी, मतलब फॉर्म फिल करने के टाइम कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन आता है, तो अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर वो कैटेगरी चूज़ करेंगे देन आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्लास 9th और 11th में स्पोर्ट्स के थ्रू भी एडमिशन मिलता है। मान लीजिए अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लिया, यहाँ पे बताया है एक सर्टिफिकेट किस चीज़ का होना चाहिए, हु प्रेजेंटेड द रीजनल स्टेट नेशन एट ए सीनियर जूनियर और सब जूनियर लेवल, मतलब या तो आप स्टेट लेवल पे गए होंगे, नेशनल पे या रीजनल लेवल पे अगर आपने बहुत अच्छा करा होगा तो उस केसेस में भी आपको स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, मतलब स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट उसके थ्रू मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा ये भी बता दूं, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, यही वो एरिया जिसमें आपको मिलेगा, इसके अलावा कोई और एरिया नहीं है वहाँ पे जो मेंशन किया गया है। कौन सी क्लास में? 9th और 11th में। अब ये तो पिछले साल का है। हाँ, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि वहाँ पे सीट्स कितने हैं। हालांकि जामिया में सीट्स काफ़ी कम है, जैसे कि 6 की बात करें तो 40 सीट्स है, 9th में देखा जाए तो 30 सीट्स सीनियर सेकेंडरी में, 100 सीट्स सैयद आबिद में, और 200 सीट्स गर्ल्स। अच्छा, ये 200 है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इसमें ये बॉयज़ के लिए हो गया, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हो गया। 11 साइंस में देख सकते हैं टोटल सीट्स, आर्ट्स में भी देख सकते हैं कितना सीट्स है, और 11 कॉमर्स में आप देख सकते हैं कितने सीट्स यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो इस जामे के प्री नर्सरी फर्स्ट में एडमिशन। देखिए, नर्सरी हो गया, प्री हो गया, फर्स्ट हो गया, तो नर्सरी में टोटल 140 सीट्स है, वही प्री में 35 और फर्स्ट में 40 सीट्स। इन सब में लॉटरी सिस्टम के थ्रू एडमिशन मिलता है। लॉटरी लगेगा और पहले आपको फॉर्म डालना पड़ेगा, जब फॉर्म आएगा तो उसके बाद लॉटरी लगेंगे एंड देन फिर आपको एडमिशन मिलेगा। कई लोग एज लिमिट को लेकर सवाल होते हैं, तो एज लिमिट नर्सरी में देख लिए 3 से 4 साल का है, प्री का जो है 4 से 6 साल का है, और फर्स्ट का जो है वो 6 से 7 ईयर का है। अब इसके बाद वो होगा कि 6 का, 9th का या 11th का क्या रहेगा, तो 6 का मान लीजिए उसी हिसाब से कंसिडर, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या हो सकता है। देखिए, एक बात मैं पहले ऐड कर दूं कि एज लिमिट का जो मामला है ना, वो लगभग हर एक स्कूल का कॉमन होता है, कोई अलग नहीं होता है। तो आपको नर्सरी, प्री, फर्स्ट का तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे 6 का और 9th का। 6 की अगर हम बात करें तो एक सेकंड में आपको पिछले साल का डेटा देना चाह रहा हूँ। 6 का हमारे हिसाब से जो एज लिमिट होगा वो लिख करके बताना चाह रहे हैं, 10 से 12 ईयर, मतलब 10 से 12 साल के बीच में है तो आप 6 में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये एज लिमिट हो गया। वही अगर हम क्लास 9 की बात करें, यानी क्लास 9 में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके जो एज लिमिट होने वाला होगा वो 13 से 15 के बीच में होगा। और कोई 11 के बारे में बात करना चाह रहा होगा तो 11 में 15 से 19 मैक्सिमम। तो ये आपका एज लिमिट रहने वाला होगा जो भी स्टूडेंट 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं जामे में। मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड डेडलाइन दे दिया कि ये रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ रह सकता है, अगर इसके बीच में है तो आप पॉसिबिलिटी है आपका हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं आपके ग्रेडिंग कार्ड यानी मार्कशीट जिसको बोलते हैं, वो आपके एडमिशन के टाइम में ज़रूरत पड़ेगा, तो उस मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ेगा। उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, अगर आपको क्लास 9 में एडमिशन चाहिए, जैसे 6 में तो 5th की मार्कशीट ज़रूरत पड़ेगा, अगर 6 में एडमिशन चाहिए होगा तो प्री नर्सरी फर्स्ट में उस तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ता है, समझ में आया कि नहीं। प्री नर्सरी फर्स्ट में जामे में मार्कशीट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन 6, 9th और 11th में पड़ता है। तो 6 में अगर एडमिशन चाहिए तो 5th की मार्कशीट अब देना पड़ेगा, अगर 9th में चाहिए तो 8 की मार्कशीट, और अगर 11th में चाहिए चाहे वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो 10th की मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि क्या आपका होना चाहिए। अगर आपको 9th में एडमिशन चाहिए तो एटलीस्ट 41% होना चाहिए, मतलब टोटल रिजल्ट 41%, और एटलीस्ट इंग्लिश में 41 मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर 11 आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें भी इन्होंने 41% रखा है। 11 कॉमर्स में अगर लेना चाहते हैं तो 51% रखा है। 11 साइंस में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन्होंने 61% रखा है। आपका रिजल्ट जो है एटलीस्ट 61% होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। बाकी आपका बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, तो एडमिशन के टाइम में अपना बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवा कर रखिएगा एडमिशन के टाइम में। पहले अगर आप नहीं भी बनता कोई बात नहीं, बट अगर मान लिया आपका सिलेक्शन हो गया और अगर आपको एडमिशन मिलता है तो उस टाइम आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया, बाकी इनके कुछ हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बात और,
जो NRI स्टूडेंट है, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट, उनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल बताया। 50% ये रिजर्वेशन उन लोगों के लिए भी है, मतलब 50% जो सीट्स है NRI वालों के लिए भी है। NRI वालों का भी सेम प्रोसेस कोई अलग नहीं है, इनका भी सिंपली फॉर्म अप्लाई करना होगा, जामे के वेबसाइट पे इनके भी फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म फिल करना होगा एंड देन फिर उनको एडमिशन मिलेगा। इनके लिए भी वही डॉक्यूमेंट बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा जो मैं आप दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा PDF नहीं है, बट आराम से इसको आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपका जो टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और OMR शीट मिलेगा। उसके बाद आपका पेपर दोबारा रीचेक नहीं किया जाएगा, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कैलकुलेटर आप लेकर नहीं आ सकते हैं। टेस्ट पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 3 लैंग्वेज होगा। अब आपके ऊपर, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो चूज़ कर लिए कौन सा लैंग्वेज में देना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारा जो है वेरीफाई होंगे एडमिशन के टाइम। देन अगर कोई पाया जाए तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, मतलब डॉक्यूमेंट जो भी अगर माने उसमें कोई गलत पाया जाए तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इसके अलावा जो एडमिशन फॉर्म पे जो फोटो लगाएंगे वो साइन करके देना होगा। खैर ये तो हो बेसिक चीज़। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपका सेंटर कहाँ रहेगा। आप जो एग्जाम देंगे जामे का सेंटर कहाँ रहेगा, वो दिल्ली में ही और मोस्ट प्रोबेबली आपका जामे कैंपस में रहेगा पहला। अब हम बात करते हैं 6-9 का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला होगा। 6 में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, ये बेसिकली 6 का है। 6 टोटल 100 मार्क्स का पेपर, 2 घंटे का पेपर रहेगा और 50 मार्क्स का EVS, 25 मार्क्स का मैथ्स और 25 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये कहाँ से पूछा जाएगा, तो 5th का आप NCERT 5th का सिलेबस फॉलो करेगा। हमने ऑलरेडी 5th जामिया स्कूल का 6, 9th और 11th का जो सिलेबस है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना दिया है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे हेल्प या फिर वीकली इंटरेक्ट होते हैं, जो भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, डाउट्स होता है, वहाँ पर सोल्व किए जाते हैं। तो आप चाहे वो 6 के स्टूडेंट हो, 9 का या 11 को, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब 9 की बात करें तो यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन है, बट इसमें इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस से वही 11 साइंस की बात करें तो यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश, GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी है और ये सारे पेपर्स आपसे पूछे जाएंगे। सिंपल सी बात है। 11 आर्ट्स में देखा जाए तो देख लीजिए, और 11 कॉमर्स में 100 क्वेश्चन में कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ये आपके सिलेबस में इस एरिया से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे इंग्लिश से टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें अगर हम बात करें, मतलब इस तरीके से सबका सेपरेट रहेगा। मतलब ये कि अगर 11 साइंस का पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश का 25 मार्क्स रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, GK से भी 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से भी 15, केमिस्ट्री से 15, बायोलॉजी और 20 मैथ्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये हो गया। देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था कि देखिए ये साफ कह रहा है 6, 9 और 11 का सिलेबस के बारे में, और 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे वो इन्होंने सैम्पल दे रखा है। ये क्वेश्चन मतलब 6 के बारे में, बाकी आप खुद से रिलेट कर लीजिएगा। फिर आपको OMR शीट मिलेगा, तो आपको कलर किस तरीके से करना है वो देख लीजिए इस टाइप से। ये नहीं कि कुछ भी टिप टाप कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा आपके साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एडमिशन फी रिलेटेड कुछ गाइडलाइन है जो कि उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इतना ये एक सवाल जरूर होगा कि एडमिशन फ़ी कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो जिस भी स्टूडेंट का सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होता है, 9th में अगर होता है तो 9th का फ़ी देख लीजिए, 1 साल का है ये। और वही अगर सैयद आबिद में आपका एडमिशन मिलता है तो देख लीजिए 29,800, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट कर सकते हैं। जामिया सीनियर सेकेंडरी में अगर सेल्फ फाइनेंस में होता है, यानी गर्ल्स वालों में, इसमें भी उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी फ़ी देखा जाए तो सीनियर सेकेंडरी का पता चल गया कि जामिया सीनियर सेकेंडरी के अंदर जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन मिलता है, चाहे वो 11th में हो या 9th में हो, ये क्योंकि स्कूलिंग तो समझ में ही रहा है। इसके अलावा हॉस्टल की अगर बात करें तो ये मेल स्टूडेंट खासकर क्लास 6, 9th और 11th वालों को हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल किसको मिलता है, 6, 9th और 11th वालों। वही गर्ल्स में अगर बात करें तो 11th वालों को सिर्फ मिलता है, यानी 9th वालों और 6 वालों को नहीं मिलता है। गर्ल्स जो जिसका एडमिशन अगर 6 और 9 में हो तो उसको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, तो 11th वालों को मिलेगा। इसके अलावा रिजर्वेशन भी है NRI वालों को भी। तो ये तो चीज़ें चले ठीक है। बाकी आपके जो हॉस्टल जो चार्जेज हैं, हॉस्टल फ़ी पेमेंट जो है वो 1 साल का 29,950 रुपीज़ है। इसको आप 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका हॉस्टल फ़ी हो गया, और उससे ऊपर जो बताया था ये आपका एडमिशन फ़ी बताया था। अगर सीनियर सेकेंडरी में होता है, चाहे वो 6 में हो, 9th में हो या 11th में हो, तो फ़ी देख सकते हैं सबका कॉमन है, अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सैयद आबिद में होता है, यानी सेल्फ फाइनेंस में अगर होता है, तो सेल्फ फाइनेंस में इतना आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा 1 साल का। उसमें भी आप 2 इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक डिसिप्लिन, फलान ढिमकान, ये सब तो चलता ही रहता है। अटेंडेंस को लेकर हो गया, और स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलेगा यहाँ पे। चलिए ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे NCC NSS भी है, तो आप उसको भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन्होंने परफॉर्मा बोला था ना, ये परफॉर्मा है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको ज़्यादातर देखिए OMR शीट आपको किस टाइप का रहेगा, इस टाइप का OMR शीट रहेगा। आपको इस टाइप से आपका यहाँ पे आपका नाम, सॉरी यहाँ पे आपका
थंब लगेगा, आपका रोल नंबर, क्वेश्चन का बुकलेट नंबर, उसके बाद यहाँ पे कौन सा सेट है वो आपको टिक करना पड़ेगा, इसमें कौन सा आपका क्वेश्चन करेक्ट है, इस तरीके से डार्क बरम कलर करेंगे और फिर आपको फाइनली आपको फिर सबमिट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से रहेगा आपका। तो फिलहाल ये रहा आपका जामिया स्कूल का एडमिशन का कंप्लीट डिटेल, जो हमने कंप्लीट डिटेल बात की कैसे। अब हम सब बताते हैं कि तैयारी कैसे करना है। यहाँ तक तो हो गया, अब तैयारी कैसे करना है। अगर आप जामिया स्कूल का, चाहे वो 6 का या फिर 9 का 11 तक कर रहे हैं, सभी के लिए कॉमन तैयारी का प्रोसीजर बता रहे हैं। सबसे पहले आप सिलेबस करिए। सिलेबस सब कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है। हालांकि जामिया का सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप जो सिलेबस अगर आपको ग्रुप में मिलता है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि जो सिलेबस होगा वो NCERT या CBSE का जो सिलेबस है उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, फिर CBSE का ही सिलेबस देखिए, तो जो मैंने सिलेबस डाला है वो वैलिड है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप कम से कम 5 साल का पेपर, 5 ईयर का मिनिमम लास्ट ईयर का पेपर, जैसे मतलब 23, 22 का हो गया, 21 का हो गया और 2020 मतलब 18 तक का पेपर एटलीस्ट सोल्व कर लीजिएगा। पेपर सिलेबस के बाद जस्ट काम क्या करना है? पेपर सोल्व करना। अब पेपर सोल्व करने में दिमाग क्या चलाना है कि बार उसको एनालिसिस करिएगा, समझिएगा पेपर पूछ क्या रहा है, क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ से पूछ रहा है, पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं, बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं है। तो इस टाइप से अगर आप एक बार अच्छे से सोल्व कर लेंगे ना, तो आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा पेपर पूछता कैसे है। कई स्टूडेंट को तो यही क्लियर नहीं हो पाता कि पेपर कैसे पूछ रहा है। तो इसी चीज़ को अगर जिस दिन क्लियर कर लेंगे, उसके बाद से फिर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। फिर आपकी तैयारी में कम से कम 40 से 50% आराम से हो जाएगा अगर आप पेपर सोल्व कर लेंगे। तो उसके बाद फिर सवाल होगा बुक क्या पढ़ें। तो बुक को लेकर पहला आपको NCERT फोकस करना है, पहला आपको NCERT। दूसरा कोई भी प्राइवेट बुक, जैसे आप जानते हैं कि जो CBSE के स्टूडेंट होते हैं वो अलग अलग पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं साथ में, जैसे एग्जाम आइडिया हो गया, एग्जाम वेदा का, सॉरी एग्जाम आइडिया हो गया, ओसवाल का हो गया, इस चांद का हो गया, अलग अलग बुक पढ़ते हैं। ऐसे ही हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं वो भी पढ़ते हैं। तो कोई भी एक प्राइवेट बुक पढ़ लेंगे। जैसे अगर हम 9th की बात करें तो 8 का साइंस और मैथ पढ़ना चाहेंगे, तो साइंस में आप NCERT, मैथ्स में भी NCERT के साथ साथ कोई भी प्राइवेट बुक, चाहे वो ये चांद हो या अलग अलग बुक हो गए। इसके अलावा आपके ऊपर है, आप अगर चाहें तो गाइड ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, इट्स अप टू यू। गाइड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा हेल्पफुल पता है हेल्प आपको कौन करेगा? आपको वेबसाइट हेल्प करेगा। कैसे? वेबसाइट आप चलाना यूज़ करना सीखिए सही से। जैसे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपने जो है क्लास 9 की एग्जांपल ले लें। क्लास 9 का मान लिया आपने चैप्टर सर्च करा क्रॉप प्रोडक्शन, तो आप क्या करेंगे? गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे MCQ1 क्रॉप प्रोडक्शन। आप कम से कम 8-10 वेबसाइट जाएंगे, सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप देखिए उसके मतलब गाइड से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो होता है वो आपको कहाँ मिल जाता है? वेबसाइट पे मिल जाता है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है तो गाइड ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मेरे समझ से आपको वेबसाइट बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक स्टूडेंट है जो MA में एडमिशन लिया क्लास 9 में, उसने गाइड कम वेबसाइट को इतना यूज़ किया था कि आप बता नहीं सकता मैं, तो उसका कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा मिला। इसके अलावा ये भी है कि देखिए, इसके अलावा स्टडी मटेरियल आते हैं वेबसाइट पे, आप सर्च करिएगा कि स्टडी मटेरियल ऑन क्लास 9 साइंस का कर दीजिएगा, तो उसका वेबसाइट पे आएगा PDF बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी आपको मालूम आपको MCQ पूछता है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करेंगे फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। अब एट द एंड में इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि आपको मालूम है स्टूडेंट्स के बिहाफ में भी ऑनलाइन कोचिंग चलाया जाता है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं खासकर क्लास 6 का, 9th का और 11th का, 11th में भी साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड डिप्लोमा, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बड़े ही नॉमिनल चार्ज पे आपकी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। और ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट हमारे सेलेक्टेड हुए हैं जामिया में। तो अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँगा, 7479457442। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से फिर मैसेज कर लीजिएगा, डिटेल आप लेकर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको एक बात ऐड किया था कि आपको एटलीस्ट 5 ईयर का पेपर सोल्व करना है, तो एक तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगा आप वीडियो ना देख करके आप PYQ खुद से सोल्व करिए, गूगल का हेल्प लीजिए, जहाँ से भी ले सकते हैं हेल्प लीजिए और सोल्व करिए। फिर एक सवाल, पेपर कहाँ से एक्सेस करें? पेपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने व्हाट्सअप नंबर बताया वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे व्हाट्सअप करके पेपर एक्सेस कर सकते हैं 5 सालों का। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो बात बताइएगा, और जामिया से रिलेटेड जो भी नोटिस और अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।